इमरान और साकिब निसार की सदाकत व अमानत। साकिब निसार साहब बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, बल्कि इन्हें अदलिया का इमरान खान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों में बहुत से खसाइल मुश्तरक हैं। इमरान खान की तरह ही साकिब निसार भी इनकलाबी दिखने की ऐसी एक्टिंग कर सकते हैं कि इंसान शाबाश दिए बगैर नहीं रह सकता। इसी तरह इमरान खान सियासी फैसलों में यूटर्न लेने में सानी नहीं रखते और साकिब निसार साहब दौरान समात या फिर फैसला सुनाते वक्त अचानक ऐसा यूटर्न लिया करते कि इंसान हैरान रह जाता। मसलन जब आजम सवाती ने बाजोड़ से महाजर होने वाले एक गरीब खानदान के साथ जुल्म किया तो साकिब निसार ने अदालत में ऐसा माहौल बना रखा था कि जैसे अब आजम सवाती की खैर नहीं और इस मजलूम खानदान को इंसाफ मिलकर रहेगा। तमाशा लगाने के लिए उन्होंने इरफान मंगी साहब की क़यादत में JIT भी बना दी। इस JIT ने सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करके शवाहिद के साथ बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट भी मुरतब कर दी। आजम सवाती को मज़कूरा खानदान के साथ जुल्म, सैलाब मुतासिरीन को $1 मिलियन के जाली नोट देने, अमेरिका में शहरियत के हवाले से 2 नंबरी करने और CDA की जमीन पर कब्जे का मुर्तकब करार दिया गया। लेकिन फिर अचानक यूटर्न लेकर साकिब निसार ने इस रिपोर्ट को दबा दिया। कोई इंसाफ न हुआ और आखिरी वक्त तक सवाती साहब वजारत के मजे लूटते रहे। इसी तरह उन्होंने नकीबुल्लाह महसूद के मामले में इमरान खान की तरह बड़ी ड्रामाबाजी की, सूमोटो लेकर हर तरफ से दादे शुजात वसूल की। नकीबुल्लाह महसूद मरहूम के वालिद मरहूम के साथ उन्होंने भरी अदालत में ऐसे वादे किए कि समाअत के बाद इनकी खुशी दीदनी थी, लेकिन इस मामले में भी वो ड्रामाबाज साबित हुए और आज तक नकीबुल्लाह महसूद के कातलों को सजा नहीं हुई। इमरान खान और साकिब निसार में एक और कदर मुश्तरक ये भी है कि दोनों बड़े एतमाद से ऐसे अंदाज में झूठ बोलते हैं कि मुखातिब पुकार उठता है कि सच है तो बस यही है। साकिब निसार की इमरान खान की तकलीद मुलाहिजा कीजिए कि एक ही दिन पीर डॉन न्यूज़ के एंकर आदिल शाहजेब को बताया कि इनका इमरान खान से कोई राब्ता नहीं, लेकिन इसी रोज़ समा TV के मायनाज रिपोर्टर जाहिद गिशकोरी को बताया कि इमरान खान से 2 हफ्ते कबल बात हुई थी और उन्होंने मुझसे अदालती फैसलों में मदद तलब की थी। इमरान खान ने अपने आप को बहुत बहादुर मशहूर कर रखा है, लेकिन अमलन ऐसा नहीं। बहादुर इंसान की निशानी ये है कि वो बर वक्त और मुंह पर सच बयान करता है। इमरान खान कहते हैं कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की है या मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया है वो वीडियोज़ मैंने मुख्तलिफ जगह पर रखी हैं और अगर कुछ हुआ तो वो सामने लाई जाएंगी। हालांकि अगर इनके पास कोई सबूत है या ऐसा राज है तो इन्हें जुर्रत का मुजाहरा करके अब सामने लाना चाहिए ताकि कौम को हकायक का पता चले। खुदा न खास्ता कुछ हो जाने के बाद इनका क्या फायदा होगा। इसी तरह साकिब निसार साहब भी इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए कहते हैं कि इनकी इंकशाफात पर मबनी किताब इनकी वफात अल्लाह इन्हें लंबी जिंदगी दे के बाद शाया होगी। सवाल यह है कि फिर फायदा क्या होगा। हिम्मत है तो अब TV पर बैठकर सच बोलें ताकि दूसरा फरीक भी जवाब दे सके और पता चल सके कि कौन कितने पानी में है। इमरान खान और साकिब निसार की एक और आदत मुश्तरक भी है, वो ये कि दोनों कभी ये गुमान नहीं करते कि कोई फर्द अपने नजरिए या असूल की खातिर भी किसी की हिमायत या मुखालफत कर सकता है। मसलन जो भी सहाफ़ी इमरान खान पर तनकीद करे तो वो ये समझते हैं कि इसने मुखालिफ फरीक से कोई फ़ायदा लिया होगा। हालांकि सहाफ़ियों, एंकर्स और यूट्यूबर्स को जिस तरह इमरान खान ने नवाजा और नवाज रहे हैं इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। साकिब निसार भी अपने नफ़ा और नुकसान को मद्देनजर रखकर नोटिस लेते और फैसले करते थे, लेकिन दूसरों के बारे में बदगुमानी से काम लेते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह KPLI के डॉक्टर सईद अख्तर भी जिंदा हैं और अंसार अब्बासी साहब भी। इनसे तस्दीक या तरदीद की जा सकती है कि मैं ना डॉक्टर सईद साहब को जानता था और ना कभी इनसे मिला था। मुझे अंसार अब्बासी ने बताया कि इस तरह के एक डॉक्टर अमेरिका से आए हैं, यहाँ मियाँ बीवी ने KPLI जैसे अजीम इदारा बनाया है, लेकिन न जाने क्यों साकिब निसार इनके पीछे पड़े हैं और मीडिया में भी इनको बदनाम किया जा रहा है। अगर इसलिए मुनासिब समझें तो इनका मौक़िफ़ जानने के लिए इन्हें अपने प्रोग्राम जिरगा में मधु करें। चुनांचे मेरे प्रोड्यूसर ने इनके साथ कोऑर्डिनेशन किया, मैंने इन्हें लाहौर से वीडियो लिंक पर लिया और अल्लाह गवाह है कि इस प्रोग्राम के बाद भी 3-4 माह तक मैंने बिलमुशाफा डॉक्टर साहब को नहीं देखा था। लेकिन अगली समात पर साकिब निसार ने डॉक्टर सईद जैसे शरीफुल नफ्स इंसान को डांट पिलाते हुए कहा कि मुझे पता है कि तुम एंकर्स को पैसे देकर इनसे अपने हक में प्रोग्राम कराते हो। दोनों की एक कदर मुश्तरक ये है कि अपने मोहसनों को माफ़ नहीं करते बल्कि बसा औकात इन्हें जलील भी करते हैं। सब जानते हैं कि इमरान खान को जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म सेलेक्ट करवाया, लेकिन आज इनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इसी तरह नवाज शरीफ ने साकिब निसार को लॉ सेक्रेटरी बनाकर एहसान किया था और इसका बदला उन्होंने नवाज शरीफ को जिस अंदाज में दिया वो हम सब के सामने है। मैं साकिब निसार साहब की नाइंसाफ़ियों की इस तरह की दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक इनकी सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी इमरान खान को सादिक अमीन का टाइटल देना था। वजह इसकी ये है कि ये टाइटल सिर्फ एक हस्ती को जचता है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। अब कोई इंसान या इसके सरपरस्तों को खुश रखने के लिए इमरान खान जैसे या फिर किसी भी बंदे को ये टाइटल देना इनका नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इसी तरह पानामा में नवाज शरीफ को सिंगल आउट करके ताहयात नाअहल करना भी इनका बड़ा जुर्म है, लेकिन सादिक अमीन के टाइटल का जुर्म सब पर भारी है। बहरहाल कुछ तो वक्त ने साबित कर दिया और जो साबित नहीं हुआ वो भी साबित हो जाएगा कि सादिक और अमीन एक भी नहीं था, बल्कि इमरान खान सियासतदानों के साकिब निसार और साकिब निसार अदलिया के इमरान खान थे। फ़र्क ये है कि एक ने सियासत और दूसरे ने अदालत को बेतौकीर किया।